हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 12th क्लास चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर ही दे रखा है, लेकिन यहां पर अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं। तो आज आप पढ़ रहे हो चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या चीज होती है, ये कैसे निकालते हैं, वो सब आप देखो। सबसे पहले आता है कि इनवर्स निकलता कैसे, उससे पहले आपके पास आएगा एडजॉइंट कैसे निकलता है। पहली चीज याद रखना कि इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। अगर आपसे बोले कि 2/3 मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालो, नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इनवर्स होता क्या है पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा है बहुत छोटी क्लासेस में कि 2 का इनवर्स क्या होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो होता है 1/2, क्योंकि 2 × 1/2 आता है। 3 का क्या होता है 1/3। वैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा जब आप उस मैट्रिक्स को ए को अगर ए इनवर्स से इंटू कर रहे हो तो आई आना चाहिए। भाई मैंने बोला था मैट्रिक्स में वन किसको बोलते हैं, आई को। तो यानी ए इंटू ए इनवर्स अगर आपका आई है तो वो उसका इनवर्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उल्टा चलता हूं, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी जैसे मैं बोलूं कि a इंटू बी इक्वल्स टू आई, तो आप बोल सकते हो b बराबर a इनवर्स, या बोल सकते हो a बराबर b इनवर्स। क्लियर, ये तो हुआ इनवर्स की बात। अब आता है इनवर्स निकालते कैसे। तो उसके लिए पहले आपको एडजॉइंट समझना पड़ेगा, वो भी आपको समझाते हैं। अब इनवर्स निकालने के 3 मेथड होते हैं। देखो, ये जो आपकी चैप्टर 7 है, इसमें एक्सरसाइज है 2, 7.1 7.2। तो टोटल इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक है, आज अपन स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, कल बताएंगे आपको सेकंड। ठीक है, फिर एक दिन छोड़ के बताएंगे थर्ड वाला। 3 मेथड है आपके पास, तीनों 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहले बेसिक रूल इनवर्स निकालने का क्या है, तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यह आपका चैप्टर 7 है और क्लास इसकी आपकी फर्स्ट आज। तो कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका होता है। मैंने फिर बोला कि जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है मात्र उसी का आप इनवर्स या एडजॉइंट निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2/2। 2/2 लिखा, a11, a12, a21 और a22। जानते हो 4 एलिमेंट होते हैं। अगर 2/2 कोई मैट्रिक्स लिखती है तो उसमें एलिमेंट होते हैं 4। अब इसमें सबसे पहले निकलता एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है वो सुनो। एडजॉइंट आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है इन चारों के कोफैक्टर निकालो, जो कि मैंने आपको 6.1 में सिखाए थे, 6 डिटरमिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज में। इन चारों के कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका हो गया C21 और ये C22, और इसका कर दो ट्रांसपोज। तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। मैं एक एग्जांपल साथ साथ करूंगा, टेंशन मत लो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ए और मैंने यहां पे लिख दिया 2 3 4 5, तो अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो यहां लिखूंगा सबसे पहले C11। तो देखो इसका कोफैक्टर याद करो, सिखाया है, कोफैक्टर ऑफ 2, तो वो आपके पास क्या होगा 5। फिर C12, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसके सामने वाला 4 और आगे लगेगा माइनस। याद आ गया माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ऑड। अगला आता है C21, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसके सामने वाला विद माइनस साइन, और C22 इसके सामने वाला यानी कि 2। तो ये निकल गया आपके चारों कोफैक्टर। अब निकालते हैं एडजॉइंट। तो यहां लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा आपका फार्मूला, C11 C12 C21 C22 और इसका करा ट्रांसपोज। तो यहां पर आपने लिखा 5 4 -3 2, और इसका सॉरी ये -4 है, और इसका ट्रांसपोज सब जानते हो, रो को कॉलम में बदलना है। तो आपके पास आ गया 5 -4 -3 और 2। तो ये आपके पास कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से निकालते हैं। अब एडजॉइंट तो आ गया, अब बात आती है इनवर्स। तो कान खोल के सुन लो, इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा, इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर।
याद करो, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब बताया था? जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। जानते हो क्यों? चलो वापस चलते हैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में। 0 का इनवर्स बताओ तो क्या 1/0 लिखोगे? नहीं होता है ना। तो वही लॉजिक यहाँ पर है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है मेरे भाई तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकल सकता है। तो इसलिए अगर कभी इनवर्स बोले तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सबसे पहला काम होता है। तो आज इसका जो भी डिटरमिनेंट है वो निकाल लेना। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। और ए इनवर्स का जो फार्मूला वो सुन लो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका सीधा साधा फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन में बोला इनवर्स बता भाई, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? सोचो आराम से। 2 3 4 5 तो वो हो गया आपका 10 - 12 यानी -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझ गए मेरी बात? और अब बोला ए इनवर्स बताओ, तो ये आपका फार्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 -2, और ये आपका एडजॉइंट 5 - 3 - 4 और 2। समझ गए क्या बोल रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप सुनो, ये मैट्रिक्स है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इस -2 को अंदर लेके जाएगा। अंदर लेके जाएगा तो कोई फर्स्ट कॉलम से डिवाइड करेगा, कोई फर्स्ट दूसरे कॉलम से करेगा नहीं। ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में अगर ये -2 अंदर जाएगा मेरे भैया तो ये सबसे डिवाइड होगा। सोच लो, ये डिटरमिनेंट थोड़ी है। मैंने डिटरमिनेंट में बोला, मैट्रिक्स में नहीं बोला था। तो बात आती है, बच्चा बोलता है सर मैं -2 अंदर ले आके सबसे डिवाइड कर दूं क्या? नहीं, भूल भी मत करना। तो बच्चा बोलता है क्यों सर? तो सुनो, ये जो -2 अंदर जाके इन दोनों को डिवाइड कर देगा एग्जैक्ट, लेकिन इनको डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर किसी भी एक नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है नंबर, तो इसको अंदर मत लेके जाना, इसको बाहर ही रहने देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों? तो जब चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा ऐसा क्यों, अभी नहीं बता सकता। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अगर ये अंदर जाके सबसे डिवाइड एग्जैक्ट कर दे तो अंदर ले जाना, वरना इसको बाहर ही रहने देना। बस सिर्फ इतनी सी कार्रवाई जरूर करना, अगर यहाँ माइनस साइन है ना तो इसको अंदर शिफ्ट कर दो, तो सारे साइन बदल जाएंगे, सोच लो। और अगर नहीं करना है तो भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस है तो कर ही देना, लेकिन नंबर मत ले आना अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो। यानी आपका आंसर हुआ देखो 1/2, और अंदर आ गया आपके पास -5 3 4 -2, और ये हुआ आपका इनवर्स। और जैसा कि मैंने बोला था कि a इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए? आएगा 100% आएगा। अगर मन में डाउट है तो करके देख लेना। ये बैठा a, ये बैठा a इनवर्स, इसको इंटू करना तो एक मैट्रिक्स आएगी जिसके अंदर होंगे 2 0 0 2, तो बाहर 1/2 अंदर गया, डिवाइड करेगा तो 1 0 0 1, जो क्या आएगा आई। करके देख लेना, वो तो एप्लीकेबल हमेशा लगेगा। तो ये होता है कि आपका इनवर्स निकालने का पहला तरीका। ये था 2/2 में, और सेम लॉजिक आपका होता है 3/3 का। आज इसमें को फैक्टर निकले थे 4, उसमें को फैक्टर निकलेंगे 9, क्योंकि एलिमेंट है 9। और याद रखना कोर्स में खाली 2/2 और 3/3 है बस, 4/4 तो है ही नहीं, तो उसकी बात होगी नहीं और सवाल भी नहीं होगा, करोगे। ठीक है, तो आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं इसमें, इसको साफ करने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। अगर कभी 2/2 कोई मैट्रिक्स थे और आपसे बोले कि यार इसका एडजॉइंट बता, तो ये रहा तरीका, यही करना है। लेकिन मान लो कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं जो जेई का एग्जाम देते हैं, आईआईटी वगैरह का एग्जाम देते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जिसके ऑब्जेक्टिव में सवाल आ गया और उसके सामने क्वेश्चन आ जाए, अब उसको बोला जाए कि यार एडजॉइंट बता या इनवर्स बता, तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना 12th वाला बच्चा नहीं कर सकता है, नंबर कट जाएंगे, पहले बोल रहा हूं। 12th वाले बच्चे के लिए नहीं है, खाली ऑब्जेक्टिव करते हो तो है। तो बात आती है सर क्या तरीका बताओ तो सही। तो सुनो, ये रहा ए, सीधा यहाँ आना एडजॉइंट ऑफ ए, सीधा यहाँ आना, इस जगह आना सीधा।
ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको देखो, इसको देखो, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, देखो, और ये दोनों सेम होंगे, इनके साइन बदल देना, देखो साइन बदल गया, खत्म, ये एडजॉइंट होता है। लेकिन ये 2/2 के लिए होता है, बस 3/3 के लिए नहीं होता। कहीं वहां बात करो, बोले सर इसका बताओ, होता ही नहीं, कहा सकता हूँ 2/2 को, अभी बता दिया। और इनवर्स निकालना है डायरेक्ट, तो ये एडजॉइंट आ ही गया, ये इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये तो खाली यहां से डायरेक्ट बताना था मुझे। लेकिन फिर बोल रहा हूं आपको नहीं करना है, 12th के बच्चे को नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हाँ जी, अब आपको बता रहे 3/3 की मैट्रिक्स। देखो ये आपके पास मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 2 3 -1 4 5 2 1 6 और 3, ये एक 3/3 की मैट्रिक्स है और इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है और मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो मेन तो लड़ाई कोफैक्टर की है, तो पहले कोफैक्टर निकालना है, तो वो ढंग से समझना। देखो ये जो इनवर्स निकालना मैं बता रहा हूं ना, ये अगले चैप्टर में भी आएगा। इसका कोफैक्टर जो है ना, बस वो है लड़ाई सबसे बड़ी। 2/2 में तो ऐसे दिख जाता है यार, इसके ये सामने वाला रहा और साइन भी लग जाते हैं। लड़ाई 3/3 की है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 नंबर का आता है, इस साल भी आया था, हर बार आता है, फिक्स रूल है, इसका ध्यान रखना। तो 6 नंबर का सवाल भैया, तो थोड़ा तमीज से करना क्वेश्चन सॉल्व, है बड़ा आसान, सिखा मैं रहा हूं, देख लो। मुझे निकालना है सबसे पहले C11, तो भैया इसका कोफैक्टर 4 वैल्यू भी जानते हो। तो कुछ बच्चे होते हैं सर हो गया 15 - 12 3 आ गया, डायरेक्ट लिख लेते, लिख लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन याद रखना अगर गलती होगी ना, ये प्लस माइनस की गलती तो ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट किया है आपने, बाकी चॉइस आपकी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरा तरीका बताया था कि मैं कैसे करता हूं। देखो C11 निकालना है, ये 4 वैल्यू होगी, यहां पर लगाओ डिटरमिनेंट, यहां लिखो 5 2 6 और 3। अब करो सॉल्व, 15 - 12, तो ये हो गया 3। तो बच्चा बोलता सर आपने भी तो वही करा जो हमने करा है। भाई तुमने करा डायरेक्ट, मैंने लिख के करा है। मान लो गलती भी कोई होगी तो मैं चेक करने लायक तो हूं ना, कि हाँ यार चेक कर लूंगा कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। इसकी बात नहीं, अगले की बात है। देखो अगला आता है C12 यानी इसका कोफैक्टर तो है 4 वैल्यू, यानी 4 2 1 और 3, और इसके आगे माइनस साइन। समझ गए क्यों माइनस साइन? समझ गए ना क्यों? इसको करते हैं सॉल्व, तो ये होगा -12 - 2 यानी -10। अब आप में कुछ बच्चे के समझदार है, वो ये माइनस साइन लगाते ही नहीं है, वो तो खाली इसको सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट में जाके इसका साइन माइनस कर देंगे। ऐसा मत करना, यहां तो माइनस कर दिया, पर ये तो +10 है, तो 10 और -10 इक्वल होते हैं भाई, तो साइन पूरे लगाना। तो ये मेरा लिखने का तरीका है, 4 स्टेप, नाम, फिर डिटरमिनेंट, फिर कैलकुलेशन, फिर वैल्यू, 4 स्टेप में करता हूं, 1 2 3 और 4। आप बच्चे एक स्टेप में भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा हूं गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा करोगे तो गलती कतई नहीं होगी, मेरी गारंटी है। दोनों तरीके करके देख लेना, पता लग जाएगा। अगला आया C13, तो इसका निकालोगे तो ये कॉलम रहोगे, आपके पास क्या आ गया कि देखो 4 5 1 6, इसका साइन नहीं बदलेंगे, 24 - 5 19। अगला आ गया C21, इसका कोफैक्टर, तो क्या आया जरा ढंग से देखो, 3 -1 6 3 और माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस आपके पास 9 और +6, तो ये हो गया -15। ऐसे C आपके पास में 2 2, तो आपके पास क्या आया ढंग से देखो, ये कॉलम रो गया, यानी क्या लिखोगे 2 -1 और आपके पास 1 और 3, तो ये हो गया 6 +1 और ये 7। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो होता क्या है जल्दबाजी में, जैसे आज प्लस आ रहा है, आप मान लो हाँ सर आ रहा है, आप भी जानते हो प्लस आ रहा है, लेकिन कई बार वो क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन ऊपर माइनस कर देते हैं जल्दबाजी में, तो वो गलती फिर 5 लिख दिया, वो तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो अब कहां ढूंढोगे कि भाई 5 वाला गलत था? अगर चेक करना हो तो उसको चेक तो कर सकते हैं ना कि यार गलती कहीं है कि नहीं है। इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं भैया, 6 नंबर की बात है, बोर्ड में 6 नंबर का सवाल आता है, मुद्दा ये है, बस कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मैं नहीं कर रहा हूं, आप करोगे। ये मैंने कितने कर दिए, ये 5 बचे, वो 4 आप कर लेना। अब आते हैं, यहां लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या लिखोगे जी, C11 C12 C13 C21
C22, C23, C31, C32, C33 और इसका ट्रांसपोज। यानी आप यहाँ डालोगे वैल्यू तो देखो 3 है, -10 है, 19 है, अगला आपका क्या है जी -15 और 7, और ये 3 वैल्यू आप लिखोगे और फिर करोगे इसका ट्रांसपोज। तो ये आएगा आपके पास कितना 3, -10, 19, -15, 7 और ये 4 वैल्यू आप लिखोगे। ये आया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और अब क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए पहले क्या निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखो, वापस बोल रहा हूं कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही ए इनवर्स निकलेगा, यानी डिटर्मिनेंट ए क्या आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना जानते ही हो, निकालो, देखो जो भी आ रहा है और फिर फार्मूला वही आपके पास। क्या लगाओगे, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेना जो भी आ रहा है, और ए इनवर्स का फार्मूला क्या है आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, और फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये जैसे फ्रैक्शन में 2, 3, 4, 5 जो भी आ रहा है इसको अंदर मत ले आना, क्योंकि ये सबसे डिवाइड कभी होता ही नहीं है, तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो ये ए इनवर्स निकालने के आपको तरीके बता दिया जी, 2/2 का भी और 3/3 का भी। अब आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। देखो जी, आपके एक्सरसाइज में आते हैं, पहला क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर ए दे रखा है और पढ़ो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एडजॉइंट ए निकाल लोगे, और आगे कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला है ए इंटू एडजॉइंट ए को एडजॉइंट ए से इंटू करो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से इंटू करो, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, फिर डिटर्मिनेंट ए को आई से इंटू करो, तो तीनों के आने चाहिए इक्वल। ये वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ए इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 ए इनवर्स निकाल के प्रूव करना है ए इनवर्स इंटू ए आई, कर लेना, पहले बता चुका हूं। और 5वें क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों को इंटू कर लेना। 6 क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी होती है जो इसने लिख रखा है कि साहब ये वेरीफाई करो, ए दे रखा, बी दे रखा, ए का इनवर्स निकालो, बी का इनवर्स निकालो, ए और बी को इंटू करो, उसका इनवर्स निकालो और ये वेरीफाई करो जो दे रखा है। तो ये चीज जो दे रखी है इसने, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू पी इनवर्स ए इनवर्स, याद करो ट्रांसपोज। क्या बताया था, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या लिखते थे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो सेम इस इनवर्स में भी वही लगती है। ये मैं कल लिखा, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया इसलिए बता दिया। बस 6 एग्जाम्पल करने आपको, 1 से 6, और जो इसका आगे कल बात करेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सुन लीजिए, काम बहुत सारा कम नहीं है, 1 से लेके 14 तक के सवाल, 1 to 14। अब इसमें थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन में 4 पार्ट है, ठीक है, तो आप 3rd और 4th करना, बस शुरू के दो। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट है, खाली फर्स्ट कर लेना 1, 3rd करो, 4th करो, 5th, 6th, 7th में 4 पार्ट है, 7th में 4 पार्ट है, तो फर्स्ट और 3rd करना। 8th क्वेश्चन में 7 पार्ट, 6 पार्ट दे रखे हैं, आखिरी की 2 कर लेना बस। और 9th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 1 कर लेना। 10th में 2 पार्ट है, 1 कर लेना। 11th क्वेश्चन देख रहे हो आप, वो कर लेना। 12, 13 हो जाएगा, और 14 तक, ठीक है, 14 तक आप कर सकते हो, और चाहो तो 15 में कर लेना। 15 क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, जिसमें कुछ भी नहीं है। उसमें देखो 15 बताइए, 15 तक करना आपका होमवर्क। 1 से 6 एग्जाम्पल, 15 के सवाल, 15 तक के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ढंग से देखो। 15 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी ए और एक बी इनवर्स दे रखा है आपको। एक मैट्रिक्स है ए और एक दे रखा बी इनवर्स, और कंप्यूट करना ए बी का इनवर्स। एक दे रखा ए, एक दे रखा बी इनवर्स, और निकालना ए बी का इनवर्स। तो भैया मैं बी इनवर्स तो दे रखा है, मैं ए का इनवर्स और निकाल लेता हूं। ए का इनवर्स निकाल लो, और मुझे ए बी इनवर्स चाहिए, तो प्रॉपर्टी पता है क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वैल्यू पुटअप करो, इंटू करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। 15 तक के, वापस बोल रहा हूँ, 6 एग्जाम्पल, 15 क्वेश्चन, ये है आपका काम आज का। और जो मैंने कुछ में पार्ट है वो बता दिया आपको कौन कौन से करने हैं। सारे मत करना, टाइम वेस्ट क्यों करो, फालतू एक जैसे सवाल है, ठीक है।